Dear children, we will start our new chapter. Its name is Robinson Crusoe discovers a footprint. So this story is about Robinson Crusoe. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. Robinson Crusoe का जो ship था वो sea की वजह से destroy हो गया था. Now destroy meaning खत्म हो जाना, टूट फूट जाना. He had been alone for many years and longed for company. He had been alone for many years. वो बहुत सालों से, कई सालों से अकेला था. And longed for company. और उसे कोई साथी चाहिए था. One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन वो रेत में उसे एक footprint मिलते हैं. Let's find out what he did then. चलो देखते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया. So now your story starts. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि रेत पर एक आदमी के पैरों के निशान हैं. I stood amazed. मैं वहाँ पर आश्चर्यचकित खड़ा रहा. Amazed means आश्चर्यचकित. Wondered, bewildered. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैंने अपने चारों तरफ देखा, ना तो मैं कुछ सुन ही पाया और ना ही कुछ देख पाया. I went up higher to look down. मैं ऊपर गया ताकि नीचे का देख पाऊँ. I went up the shore. मैं किनारे तक गया and down the shore. और किनारे के साथ साथ और आगे तक गया. But it was no good. लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. I could find no other footprint but that one. लेकिन मुझे उस footprint के अलावा वहाँ पर कुछ और नहीं मिला. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. मैं वहाँ पर दोबारा गया ये देखने के लिए कि वहाँ पर कहीं और कुछ और footprints भी तो नहीं हैं या सिर्फ वो मेरे दिमाग की ही एक कल्पना है. इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, जो आप सोचते हैं अपने दिमाग से ही सोचते हैं. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. लेकिन मैं गलती पर नहीं था या मुझे गलत नहीं लगा था. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल एक पैर के जैसा ही एक प्रिंट था. टोज, हील्स, एवरी पार्ट ऑफ फुट. टोज जो आपके आगे के जो पैरों की जो उंगलियां होती हैं, दीज आर कॉल्ड टोज. हील्स जो एड़ी होती है, दैट इज़ कॉल्ड हील. सो वो बिल्कुल एक पैर की तरह ही था जिसमें टोज थे, हील्स था और हर तरीके से वो एक पैर का ही निशान था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि वो यहाँ कैसे आया. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. मैं बहुत देर तक वहीं रुका और सोचता रहा, लेकिन मैं वहाँ पर उसे देखते देखते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया. अब वो कंफ्यूज किस लिए हो गया? क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि ये फुटप्रिंट यहाँ कैसे आया है. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन. आखिर में मैं अपने घर बहुत डरा हुआ पहुँचा. फ्राइटन मीन्स डरा हुआ. फ्राइटन का मतलब क्या होता है? फ्राइटन मीन्स डरा हुआ, जो बहुत डर जाए. ये होता है आपका फ्राइटन. लुकिंग behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अब जब इंसान डर जाता है तो उसे क्या लगता है? जो उसका इमेजिनेशन होता है, whatever he imagines or she imagines, he thinks that it is the reality and it is going to happen. So because Robinson Crusoe was very much frightened, so what he thought of? He thought of that every bush and tree is a man. यानी कि हर झाड़ी और हर पेड़ जो है वो एक आदमी की तरह ही है. तो बहुत डर लग रहा था. When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा में पहुंचा, which I call my castle, जिसे वो अपना किला कहता था, क्योंकि वो वहाँ बहुत अकेला रह रहा था तो उसका अपने आप ही वो अपने इमेजिन करता रहता था चीज़ों को. तो जिस केव में वो रहता था उसको वो कहता था कैसल. कैसल मीन्स कैसल जो किंग्स के कैसल्स होते हैं
अगर इसे हम हिंदी में बोलेंगे तो वो होगा किला। सो आई रैन इनसाइड इट, मैं उसके अंदर चला गया। किसके अंदर? इनसाइड इज केव। एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड, आई डू नॉट रिमेंबर whether I used the ladder or went in by the hole। अब वो क्या था, बहुत डरा हुआ था, तो बहुत तेज़ी से वो अपनी केव के अंदर चला गया। उसे लग रहा था कि that somebody is chasing him, कोई उसका पीछा कर रहा है। chase means पीछा करना। I do not remember, मुझे याद नहीं है कि मैं लेडर से, सीढ़ियों से चढ़कर उस तक पहुंचा था या फिर जो एक होल था उसी से ही सीधा उसमें अंदर चला गया था। By the hole in the rock, which I call the door। अब जो उस केव में जो होल था उसे वो क्या बोलता था कि ये इसका डोर है। I ran for cover, मैं छुपने के लिए भागा। Faster than any animal could run, कोई जानवर भी जितनी तेज़ी से भाग सकता होगा उससे भी ज़्यादा तेज़ी से वो भागा। I did not sleep that night, मैं उस रात नहीं सो पाया या नहीं सोया। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became। जितना ज़्यादा जो मैंने देखा था उसके बारे में मैं सोच रहा था, उतना ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। Thought means सोचना। Thought का क्या मतलब होता है? Thought means सोचना। And afraid, डरा हुआ। सोचा and डरा हुआ। Think का past participle is thought and afraid is your afraid will mean afraid. So I got more afraid. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat। मैंने सोचा या मुझे लगा कि ये उनमें से कोई एक जंगली, सैवेजेस जो जंगली, जो प्रिमिटिव स्टेज में, बिल्कुल जंगली स्टेज में, दोज पीपल हु स्टे, दीज पीपल ईट रॉ फ्लैश एंड आर वेरी वेरी वायलेंट, सो सैवेजेस। तो उसको क्या लगा कि यहाँ पर जो मेन लैंड यानी कि जिस जगह वो रह रहा है यहीं के ही वो सैवेजेस हैं जो यहाँ पर घूमते घामते सी के रास्ते, सी रूट के रास्ते यहाँ पर आ गए हैं अपनी एक छोटी सी बोट में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर, किस्मत से मैं किनारे पर नहीं था एट दैट टाइम, उस समय। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने मेरी बोट को देख लिया होगा। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, अगर उसने देखा होगा तो उनको पता चल गया होगा कि इस आइलैंड पर कोई रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, तो वो जल्दी से ही वापस आ जाएंगे और लोगों के साथ भी, और मुझे मारकर खा जाएंगे। Now just see how frightened Robinson Crusoe was. He just saw a footprint and later on he is imagining each and everything on his own. So that is because he was staying alone on that island, and that staying alone was actually bothering him and it triggered up his imagination and fear. And so I lay fearful for many days and prayed for protection। तो मैं बहुत दिनों तक डरा हुआ ही वहीं पर लेटा रहा और अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रे करता रहा, प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग डाउन टू इन्वेस्टिगेट। अब जब ये इतना कुछ दिनों तक वो इसी तरीके से रहा तो देन ही वॉज मच कम्फर्टेड, यानी कि उससे अब थोड़ा वो शांत हो गया। कम्फर्टेड मीन्स शांत होना। सो वेन एवर somebody is a bit worried or in pain or in some trouble, so we comfort them, यानी कि हम उनको शांत करते हैं कि ओके nothing will happen, it's okay. So that is called comforting. So I was much comforted, मैं comforted था
और अब मैंने उसमें इन्वेस्टिगेट करने का सोचा, यानी कि क्या ढूंढा जाए कि असली बात क्या है। इन्वेस्टिगेट करना यानी कि किसी चीज़ को खोजना, ढूंढना। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड I looked behind me frequently because I was still very frightened. Now what he says that though I went forward, हालांकि मैं आगे जा रहा था, आगे जाता था, लेकिन उसके बाद भी बार बार पीछे मुड़कर देखता था। Frequently means बार बार देखता था, और फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। Frightened means डरा हुआ। However, as I was about for 2 or 3 days and saw nothing. However, I went about for 2 or 3 days and saw nothing. I became a little bolder. लेकिन जब 2-3 दिन तक भी मुझे कुछ नहीं दिखा तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। I become a little bolder means मुझे थोड़ी हिम्मत आई। I decided to go down to the shore again. मैंने फिर से किनारे पर जाने का सोचा या निश्चय किया। And examine the footprint once more. और उस फुटप्रिंट को एक बार फिर से देखने का सोचा। I decided to measure it with my own footmark. मैंने उस फुटप्रिंट को अपने फुटप्रिंट से या फुटमार्क से मेजर करने का सोचा, क्योंकि और किसी तरीके से तो वो मेजर कर नहीं सकता था। He was all alone there on that island, so he had no tool with him with which he could measure that footprint. So he decided that it was not measuring, it was comparing. He decided to compare his own footmark with that footprint. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. जैसे जैसे मैं पास आता जा रहा था मुझे पता चल गया था कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता है। Because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि मैं इस बीच के, जो समुद्र के किनारे जो जगह होती है, रेत होती है, उसको हम बीच बोलते हैं। तो इस बीच के इस पार्ट पर वो कभी बहुत लंबे समय से नहीं आया था, तो इट कुड नॉट हैव बीन हिज फुटप्रिंट। इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, वो मेरे से ज़्यादा बड़ा भी लग रहा था। माई फियर रिटर्न, मुझे फिर से डर लगने लगा। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर वापस चला गया। बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, ये सोचकर, ये यकीन था मुझे कि वहाँ पर पक्का ही कोई ना कोई है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, इस आइलैंड पर लोग रहते हैं। इनहैबिटेड मीन्स जहाँ पर बस्तियाँ होती हैं या लोग रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहैबिटेड। सो दैट इज़ द excerpts from the story, and this is adapted from Daniel Defoe Robinson Crusoe. So these are some part of that story or that novel. Now you have listened to this, you will practice it, you will read it, and here I am marking these